पर नमस्कार। पहले के समय में लोग जो है आंखों में धूल झोंकते थे। ऐसी कहावत थी कि आंखों में धूल झोंकी जाती है। लेकिन अब व्यक्ति जो है आंखों में धूल नहीं झोंकता है, अब आंखों में मिर्ची झोंक देता है सीधे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनके बेटे जो हैं वो वहां पे युवा कल्याण मंत्री हैं, फिल्म निर्माता निर्देशक भी हैं, फिल्में भी बनाते हैं। उनका नाम है उदयनिधि स्टालिन और ईसाई धर्म उन्होंने अपनाया है। ईसाई धर्म से हैं तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म से घृणा होगी। तो उन्होंने बयान दिया है, एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए, मुख्यमंत्री के बेटे और मंत्री हैं। कोई ऐरा गैरा राह चलता नहीं है कि नहीं कोई राह चलता व्यक्ति बोल दिया, तो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के बेटे, वही एक बात हो जाती है, फिर मंत्री भी हैं, स्वयं भी मंत्री हैं। तो उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, कोरोना है और इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। काफी विस्तार से बोले, ऐसा नहीं 2 ही लाइन बोले, काफी विस्तार से बोले। उन्होंने उदाहरण भी दिया। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे मलेरिया होता है तो मलेरिया का इलाज करते हैं, उसको रोकते नहीं है, उसको जो है जड़ से खत्म करते हैं। इसी तरह जो हिंदू धर्म है उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो हमारा एक मोहब्बत की पार्टी बनी है, राहुल गांधी ने एक मोहब्बत का बनाया है संगठन, उसका नाम रखा है इंडिया। इतने छल प्रपंची लोग हैं, मोदी के अगेंस्ट एक संगठन बनाया, उसका नाम रख दिया इंडिया। अब जब पेपर में जब कुछ निकलेगा कि इंडिया मोदी के खिलाफ, इंडिया ने मोदी के खिलाफ ये कहा, इंडिया ने मोदी के खिलाफ ये कहा, अब इंडिया मोदी को हरा देगा, तो ऐसा लगेगा कि अब मतलब समझ सकते हैं आप इंडिया नाम इन लोगों ने क्यों रखा है। अब इंडिया नाम से फायदा उठाएंगे। अच्छा, दूसरी बात बता दें, ये जो स्टालिन है इन्होंने बयान दिया तो कई ऐसे लोग हैं। पहली बात तो हिंदुओं को समझ जाना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, पर कुछ हैं जिनको बुरा नहीं लगेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो आए दिन हिंदुओं पे कटाक्ष किया करते हैं, कहते हैं कि हिंदू धर्म तो था ही नहीं, हिंदू धर्म तो था ही नहीं, हिंदू धर्म तो अभी आया है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा हुए तभी हिंदू धर्म पैदा हुए, उसके पहले क्या था? उसके पहले कुछ नहीं था, उसके पहले बौद्ध धर्म था। उसके पहले क्या था? उसके पहले कुछ था ही नहीं, सृष्टि निर्माण ही नहीं हुआ था। ऋग्वेद जो 5000 साल पहले लिखा गया वो सब बेकार है। तो ऐसे ऐसे हैं लोग। तो ये बहुत चतुर चालाक लोग हैं, ये छल करने वाले हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, पहले बसपा में रहे, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में गए, भाजपा के बाद फिर सपा में चले गए। सत्ता लोभी हैं, जब तक मरते दम तक गद्दी नहीं छूटनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पूछा गया स्वामी प्रसाद मौर्य से कि भाई गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए, तो उसने कहा नहीं नहीं, गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। तो ये पागल हैं, इनको पता ही नहीं है कि गणेश भगवान की पूजा क्यों करवाई जाती है। गणेश भगवान की पूजा इसी बेस पे होती है क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की पूजा की थी। जो लोग स्टोरी जानते हैं, गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों कहे गए, तो सबको घूम के आने थे, धरती का चक्कर लगाना था या ब्रह्मांड का चक्कर लगाना था। गणेश जी का वाहन चूहा था तो इनको देर लग रही थी, तो इन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, इन्होंने अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया। तो माता पिता का चक्कर लगा लिया, जब सब लोग घूम के आए, ब्रह्मांड का चक्कर काट के आए, तो वहां पे गणेश जी को स्थापित कर दिया गया, भाई सर्वमान्य घोषित कर दिया गया प्रथम पूज्य। तो लोगों ने पूछा है तो कहीं गए नहीं, तो वहां बताया गया कि इन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगाए हैं और इसलिए इनका जो है ज्यादा महत्व है। तो माता पिता के महत्व के कारण ही तो गणेश जी की पूजा करवाई जाती है सबसे पहले। तो गधों को ज्ञान है नहीं कुछ हिंदू धर्म के बारे में और बकवास करते रहते हैं, दिन रात बकवास होती है, हिंदू धर्म के बारे में पता कुछ नहीं। खुला साड़ छोड़े गए हैं, सपा पार्टी ने छोड़ा है, राहुल गांधी ने भी साड़ छोड़ रखे हैं। नाम देते हैं कि बीजेपी ने साड़ छोड़े हैं, बदनाम बीजेपी है और खुला साड़ छोड़ रखे हैं राहुल गांधी और आपके जो अखिलेश यादव जी हैं सपा पार्टी के। इनका साड़ तो बहुत ही शातिर है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आप देखते होंगे, रामचरितमानस को हम बैन कर देंगे बताते हैं। जब हमारी सरकार आएगी रामचरितमानस बैन हो जाएगी। रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, दिवाली नहीं मनाना चाहिए, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणवाद है, तो ग्रंथों को पढ़ना नहीं है। और अच्छा ठीक है, ऐसा ये लोग इस्लाम के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? इस्लाम के बारे में भी ये बोल सकते कोरोना है। भाई अगर फैक्ट की बात करें तो सऊदी अरब से निकला इस्लाम धर्म आज 57 देशों में फैल गया कोरोना। इसको क्यों नहीं कहते कोरोना?
तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में एक कन्हैया लाल नाम के टेलर थे, उनकी बेटी ने एक गलत स्टेटस लगा दिया। वो जो दिल्ली में डिबेट हुई थी, वो शर्मा नूपुर, पता नहीं नाम क्या था उनका, तो कन्हैया लाल के यहाँ आए दो शख्स मुस्लिम युवक और उनका गला रेत के चले गए। एक लखनऊ में थे कमलेश तिवारी, वो भी कुछ ऐसे ही करते थे हिंदूवादी, तो वहां भी दो आए पंचर अंचर जोड़ने वाले, उनका भी गला काट के चले गए। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि इस्लाम को कोरोना कह दे। स्वीडन में कुरान जलाई गई और प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहा था, श्रीलंका में हो रहा था, मारे वहां लोग जा रहे थे। श्रीलंका में चर्चें जलाई जा रही थी, फूकी गई कुरान स्वीडन में। तो इतना तगड़ा विरोध धर्म के नाम पर, और 57 देश जो है हावी हो जाते हैं, जो मुस्लिमों के 57 देश हैं। और फैक्ट आपको बताते हैं, जो वहां के 57 में 33 मुस्लिम देश की आबादी मिला दो तो भारत की आबादी उनसे ज्यादा है। जितना बड़ा मेरठ है, इसमें मेरठ कितनी आबादी वाले देश, कतर वगैरह, तो 57 देश बने हुए हैं। सऊदी अरब से चला था, मात्र सऊदी अरब से चला हुआ धर्म और 57 देशों में फैल गया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको कोरोना कह दे। अगर कह दोगे कोरोना तो कोई आके सही करके चला जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म में चाहे कोरोना कहो, चाहे गोबर कहो, चाहे टट्टी कहो, और जो हिंदू हैं वो मजा लेते हैं, ताली बजा के हंसते कहते आहा अब जो है अब मोदी जरूर आ जाएगा, अब इसने ऐसा कह दिया है, अब जो स्टालिन है हमारी पार्टी के स्टालिन, अब इन्हें ऐसा कर दिया है, ऐसा कह दिया है, अब जो है मोदी जरूर हार जाएगा। तो गधों, मोदी तो हार जाएगा, मोदी व्यक्ति है, हार जाएगा, योगी भी हार जाएगा, लेकिन धर्म हार जाएगा तब पता चलेगा, जब भागते घूमोगे तब पता चलेगा। अभी तो धर्म की हानि करवा रहे हो और बड़ा अपने आप को धर्मात्मा भी कहते हो, धर्म की हानि वालों का सपोर्ट भी है खूब बढ़िया। लोग कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बढ़िया कर रहा है, अब जो है मोदी हार जाएगा। तो मोदी हारने को व्यक्ति है, वो तो व्यक्ति विशेष है, एक सेकंड में हार जाएगा, जनता जब चाय देगी तब हरा देगी। लेकिन धर्म की हानि करवा रहे हो तो मोदी का विरोध करो, मोदी ने भ्रष्टाचार किया हो तो उसका विरोध करो, योगी ने भ्रष्टाचार किया उसका विरोध करो। वो तो व्यक्ति विशेष हैं और व्यक्तियों में अच्छे बुरे गुण होते हैं। मोदी में भी बुराई होगी, योगी में भी बुराई होगी, मुझ में भी है, सब में होती है बुराई। तो व्यक्तियों की बुराई करना चाहिए, लेकिन धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमारे संविधान में भी है कि किसी की आस्था पर चोट नहीं करनी है, लेकिन बात समझिए, किसी की आस्था पे चोट नहीं करनी है। संविधान की दुहाई देते घूमते अखिलेश यादव और राहुल गांधी, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, और चोट करते हैं धर्म पर। अब संविधान कहाँ चला गया खतरे में? मैं तो देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग चिल्लाते संविधान खतरे में, संविधान ने मुझको आजादी दी, संविधान ने ये दिया, संविधान ने वो दिया। और उनसे पूछो भैया वंदे मातरम हो रहा है, गा लो, कहते हैं भैया वंदे मातरम नहीं, हम नहीं गाएंगे। फिर पूछो अच्छा राष्ट्रगान हो रहा, खड़े हो जाओ, तो खड़े भी नहीं होना, पैर में दर्द है। तो संविधान मानने वाले ऐसे दोगले टाइप के लोग मिलेंगे। राष्ट्रगान हो रहा है तो राष्ट्रगान पूछते हैं ये कहाँ लिखा है संविधान में कि वंदे मातरम गाना है? अच्छा, संविधान में एक चीज लिखी है, संविधान में लिखा है भाई ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये हमारा राष्ट्रगान है, तो ये लिखा है। अब उसमें ये भी लिखना चाहिए था कि संविधान बनाने वालों को, या पंडित राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको ये भी लिखना चाहिए था, नहीं ये वंदे मातरम गाना है, इसका सम्मान करना है। नहीं गाते हैं लोग। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, नमस्ते नहीं करते, गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग कर लो, कह गुड मॉर्निंग कहो कर लेंगे, नमस्ते कह दो बोलते नहीं। तो 100 करोड़ आबादी वाले भारत में हिंदुओं की आबादी जहां 100 करोड़ है, आबादी तो 141 करोड़ पार कर गई, चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ गए। लेकिन लगभग 100 करोड़ जहां पे हिंदू हैं, वहां पे हिंदुओं को खत्म करने की बात कही जाती है। तो ये मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म महान है, ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त कर लेता है। लोग पचा गए उसको, हंसी में टाल गए, क्या ठीक है वो मोदी को हराने के लिए कह रहा है, लाइटली ले गए उस बात को। चलो भाई बढ़िया है, मोदी हार जाएगा, तुम्हारी सबकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन ये जो धर्म पे जो कुठाराघात हो रहा है, धर्म पे जो कुठाराघात हो रहा है, ये बहुत गलत होगा किसी समय में।
आगे आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा कि धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए थी और लोग करवा रहे हैं, ऐसी पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं। तो लोगों की निजी सोच है, लालच है, रुपए पैसे। बहुत से लोग कहते हैं हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी, हमारा ये नहीं होगा, हम अगर ऐसा करेंगे, विरोध करेंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो जैसा जिसकी इच्छा आ रही है वैसा अनर्गल जाप कर रहा है। कुल मिला के मोदी को हारना चाहिए। मोदी को हारने के लिए चाहे हिंदुओं को पर बोलना पड़े, राम पे बोलना पड़े, रामचरितमानस पे बोलना पड़े, तो मोदी भी धन्य है जो उसकी बुराई करने के लिए लोगों को राम की बुराई करनी पड़ रही है, हिंदुओं की बुराई करनी पड़ रही है। तो मोदी वास्तव में धन्य है। नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं कि उनकी कमी नहीं ढूंढ पा रहा है आदमी, तो डायरेक्ट कह रहा है हिंदुओं को ही खत्म कर दो। उनको पता है ऐसे लोगों को कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं हरा नहीं पाएंगे, तो अब हिंदू को ही खत्म कर लो। राजनीति आ गई, यार हार तो रहे नहीं है नरेंद्र मोदी और अब की बार भी नहीं हरा पाएंगे, तो ऐसा करो अब मन में ही लड्डू फोड़ो, हिंदुओं को खत्म कर दो। तो इस तरह तो नहीं हरा पाओगे। खैर, अब प्रयास करते रहो। अब की बार जब अभी फिर जीत जाएगा फिर रंडी रोना मचाओगे, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, अपने कर्म नहीं देखोगे। राहुल गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर मांस पकाने का वो लालू यादव के साथ में डाल रहे हैं। लालू यादव ने अभी तक चारा खाया, मांस खा रहे हैं। एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कहते हैं गाय माता कैसे है, गाय तो पशु है, गाय की पकौड़ी खाओ बना के। तो ऐसे ऐसे नेता हैं। एक नेता हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो आजादी के बाद में तुरंत गए गुजरात में और टूटे 200 सालों से टूटा पड़ा था सोमनाथ मंदिर, और उसका जो है निर्माण करवाया, जो हम आज स्वरूप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर का, वो हमारे नेताजी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। वो भी नेता थे और आजकल के ये सिर्री भी हैं नेता दोगले, जो धर्म के पीछे डंडा लिए घूम रहे हैं और हिंदुओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और मुझको तो हंसी आती है देख के जब लोग कहते हैं हाँ बढ़िया कर रहा है, अब मोदी हार जाएगा। तो ठीक है, हराओ मोदी को, और अभी बाद में रंडी रोना फिर रोगे कि मोदी जो है ईवीएम इसने हैक कर ली है, इसकी ईवीएम जो है बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। अपने कर्म नहीं देखोगे कि हमने कितनी गालियां दी है लोगों को और हमारे क्या बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं कि विकास की जहां बात करनी चाहिए वहां पे धर्म की बात, स्वयं धर्म की बात करते हैं दोगले, स्वयं धर्म की बात करते हैं। धर्म पे रामचरितमानस पे कटाक्ष करेंगे, हिंदू धर्म पे कटाक्ष करेंगे, सब चीजों पे कटाक्ष करेंगे और बताएंगे धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। बीजेपी तो 1980 में आई है, उसके पहले किसने धर्म की 1707 ईस्वी में नष्ट किया सोमनाथ का मंदिर, 1026 ईस्वी में हमला किया, बार बार बनवाए गए, विजयनगर साम्राज्य ही नष्ट कर दिया धर्म के नाम पर। तब कहाँ बीजेपी थी? बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। ये कहने वाले ये आंखों में मिर्चा झोंकने वाले लोग हैं, ये अपने 100 रुपए के स्वार्थ के लिए देश बेच लेंगे। तो ऐसे लोगों को नमस्कार है, भगवान से प्रार्थना है नरेंद्र मोदी जी बने प्रधानमंत्री, उसके बाद में फिर योगी जी बने प्रधानमंत्री। ऐसे दुष्टों के हाथ में देश की सत्ता नहीं जानी चाहिए जो 100 करोड़ आबादी को खत्म करने की बात करते हैं, कहते हैं ये कीड़े मकोड़े मच्छर डेंगू हैं। ऐसे लोगों को कदापि सत्ता नहीं जानी चाहिए, ऐसी पार्टी को। तो राहुल गांधी को मंथन करना चाहिए कि मंथन क्या करेंगे, उनका खुद ही मौन समर्थन है ऐसी चीजों में। मोदी को हराए तो पा नहीं रहे हैं कि हिंदू वोट तो मोदी को जा रहा है, तो हिंदू ही खत्म कर दो, सब बवाल खत्म। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको नमस्कार है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद।